हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जानेंगे हार्डनेस को चेक करने के लिए, धातु की हार्डनेस को चेक करने के लिए अलग अलग विधियों का हम कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि हार्डनेस होता क्या है। हार्डनेस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हार्डनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आपकी धातु की, जिसके कारण ये रजिस्ट करता है पेनिट्रेशंस को, ये रजिस्ट करता है डिफॉर्मेशंस को। अगर मैं बहुत आसान भाषा में कहूं कि किसी धातु पर अगर मैं कील चुबा रहा हूं, ठीक, अगर वो उसको जो है रजिस्ट कर रहा है, उस पर नहीं चुभ रही है, ये किस कारण पॉसिबल हो रहा है आपका, उसकी हार्डनेस के कारण। तो रेजिस्ट टू पेनिट्रेशन, रेजिस्ट टू डिफॉर्मेशंस, ये बच्चों क्या होती है धातु की, वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम हार्डनेस कहते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं अलग अलग जो है कौन कौन सी विधियां होती हैं जिससे हम जो है हार्डनेस चेक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी बिर्नल टेस्ट, बिर्नल हार्डनेस टेस्ट। और इसको आपने देखा होगा अलग अलग जगह, आपने देखा होगा HBN नंबर, बिर्नल हार्डनेस नंबर से जो है बहुत जगह हार्डनेस शो होती है। तो HB जो है, HB से अगर कहीं पर हार्डनेस लिखी हो तो इसका मतलब वो हार्डनेस जो है वो कौन सी है, बिर्नल हार्डनेस है। बिर्नल हार्डनेस की अगर मैं बात करूं बच्चों, इसके लिए एक मशीन यूज की जाती है और मशीन में एक इंडेंटर यूज किया जाता है। इंडेंटर वो चीज होती है जिसको चुभाया जाता है, जिसको प्रेस कराया जाता है आपका धातु के ऊपर। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यहां पर बिर्नल हार्डनेस टेस्ट में जो इंडेंटर यूज होता है वो आपका या तो आपका हार्ड स्टील का होता है या फिर आपका टंगस्टन कार्बाइड का जो है वो बना होता है। कुल मिला, और इसके अलावा इंडेंटर की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, एक बॉल की तरह आपकी होती है, जिसका आपका मेजर डायमीटर जो है आपका वो मैक्सिमम जो है 10 mm तक जो है आपका होता है। ये आप देख सकते हैं बच्चों किस तरीके की जो है आपका इंडेंटर होती है। ये बॉल होती है स्टील बॉल या टंगस्टन कार्बाइड की बॉल हो सकती है। अपना जो इसके ओरिजिनल डायमीटर है उसको कैपिटल डी से नोट किया है। कितना पार्ट जो है अंदर धसा है आपका धातु के अंदर पेनिट्रेट हुआ है उसको स्मॉल डी से, उसके डायमीटर को स्मॉल डी से जो है डिनोट किया गया है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है आपका देखने वाला है। इसके अलावा लोड कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, 500, 1500, 3000 kg के लोड जो है इस पे अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हार्डनेस नंबर को निकालने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और पूछ लिया जाता है एग्जाम में। HB इक्वल टू 2P, P क्या है बच्चों आपका लोड है, अपॉन में आप देख सकते हैं पाई इंटू डी, ब्रैकेट के अंदर डी माइनस अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मैंने आपको कैपिटल डी और स्मॉल डी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। जितना ज्यादा बिर्नल हार्डनेस नंबर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी हार्डनेस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बिर्नल हार्डनेस नंबर जितना ज्यादा होगा हार्डनेस उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। दूसरा टेस्ट आते हैं बच्चों हमारा वीकर टेस्ट। हार्ड धातुओं को, बहुत कठोर धातुओं को अगर हमें मेजर उनकी हार्डनेस को अगर चेक करना है, सामान्यतः वीकर टेस्ट का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और वीकर टेस्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, वीकर टेस्ट बहुत बार जो है आपका जो है पूछा भी गया है एग्जाम में। इसमें जो है इंडेंटर जो यूज हुआ करते हैं हम, वो डायमंड पिरामिड जो शेप होती है वो कैसी होती है, डायमंड पिरामिड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है इसका पॉइंट एंगल पूछ लिया जाता है। बीकर टेस्ट में जो डायमंड पिरामिड यूज होता है एज इंडेंटर, उसकी जो है पॉइंट एंगल पूछ लिया जाता है, वो होता है बच्चों आपका 136 डिग्री। यहाँ से सवाल बनता है। इसके अलावा डायमंड पिरामिड जो इंप्रेशन, जब हम इसको जो है दबाते हैं अपने धातु पे हार्डनेस को चेक करने के लिए, जो इंप्रेशन बनाता है वो कुछ इस तरीके का इंप्रेशन बनाता है, इस तरीके का इंप्रेशन से बनाता है। और ये बच्चों क्या है आपका, ये डायगोनल, इसको चेक कैसे करते हैं, डायगोनल से। डायगोनल जितना ज्यादा होगा, डायगोनल जो है जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, हार्डनेस जो है उतनी क्या होगी आपकी कम होगी। क्लियर हो गया। ये क्या मैंने क्या बोला बच्चों कि डायगोनल जितना बड़ा होगा हार्डनेस उतनी ही कम होगी। यहां से भी इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। इसके अलावा लोड अप्लाई करते हैं 1 से 120 kg यहां पर जो है लोड अप्लाई करते हैं। क्लियर। आप अगर मैं बात करूं बीकर हार्डनेस नंबर की कैसे निकालते हैं, तो बच्चों कैसे इसका फॉर्मूला है 1.854 इंटू पी क्या है आपका लोड है अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या बच्चों, ये आपका डायगोनल जो इंप्रेशंस बनाया, इसको डायगोनल जो लेंथ है ये आपकी यहाँ पर एल स्क्वायर है। क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दूसरा टेस्ट होता है नूब टेस्ट। नूब टेस्ट बच्चों क्या होती है आपकी हार्डनेस को जो चेक करते हैं।
इसमें भी यहाँ पर डायमंड पिरामिड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। इसका इंप्रेशन आप देख सकते हैं किस तरीके का है। और अगर मैं बात करूँ लोड की, तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी लोड अप्लाई नहीं किया जाता है। आपका जो है ये आप देख सकते हैं 25 ग्राम से 5 किलोग्राम जो है लोड अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा इसको निकालने का फॉर्मूला जो है वो 14.2 इंटू पी अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या बच्चों, इसका डायगोनल है। क्लियर हो गया, सबसे बड़ा जो है वो डायगोनल है। क्लियर हो गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट दूसरा एक रॉकवेल हार्डनेस आता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग आपकी आती है। इसमें रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग स्केल होते हैं, बहुत सारे स्केल हो सकते हैं, ए बी सी बी एफ जी ई। अगर ए सी और डी की अगर मैं बात करूं, यहां पर डायमंड कोन का इस्तेमाल होता है। इंडेंटर कैसा यूज होता है आपका, यहां पर डायमंड कोन का इंडेंटर यूज होता है जिसका पॉइंट एंगल 120 डिग्री होती है। स्केल बी एफ जी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है एक बॉल यूज की जाती है। और इस बॉल की अगर मैं बात करूं बच्चों, इस बॉल की अगर मैं बात करूं तो ये स्टील बॉल आपका जो है ये स्टील की आपकी हो सकती है। ये इसका आपका स्टील की आपकी हो सकती है, आपकी हार्ड स्टील की आपकी हो सकती है। इसके अलावा डायमीटर ऑफ स्टील बाल की अगर मैं बात करूं, ये बच्चों 1/16 आपका 16 इंच जो है आपकी होती है। इसके अलावा BFG के लिए, इसके अलावा ई स्केल की अगर मैं बात करूं, इसके लिए 1/8 इंच जो है डायमीटर स्टील बॉल जो है यूज होती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा कितना अंदर जो है पेनिट्रेट हुई है बॉल, उसको जो है टी से हमने यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा इन रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की अगर मैं बात करूं, हमने कहा अलग अलग टेस्ट अलग अलग जो है स्केल होते हैं। दो महत्वपूर्ण स्केल जो है इसके वो आपके सी और बी, आपका जो है बी है। बी और सी रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का जो बी और सी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बच्चों आपका बी स्केल की, इसमें जो लोड अप्लाई होता है मेजर लोड मैक्सिमम वो आपका 100 kg तक आपका होता है। और सॉफ्ट धातुओं के लिए की हार्डनेस को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉपर एल्यूमिनियम के एलॉय। इसके अलावा माइल्ड स्टील के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, आपका रॉकवेल हार्डनेस स्केल का बी स्केल। ठीक, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का जो है बी स्केल यूज करते हैं। इसके अलावा सी स्केल की अगर मैं बात करूं, ठीक, इसमें मेजर लोड जो यूज होता है वो 150 किलोग्राम होता है। अगर बात करूं तो ये हार्ड स्टील के लिए सामान्यतः इस्तेमाल होता है। हार्ड स्टील के लिए सामान्यतः रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसका सी स्केल यूज होता है। ठीक, इतना जो है आप लोग जो है समझ गए होंगे। और इससे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, इंडेंटर का शेप आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हार्डनेस टेस्ट नहीं है। इसके अलावा आपका जो इंडेंटर यूज हो रहा है बच्चों, उसका जो है मटेरियल पूछा जा सकता है, उसका एंगल पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा पूछा जा सकता है बच्चों कि आपका जो हार्डनेस होती है इंप्रेशन से कैसे हार्डनेस जो है वो शो होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि डायगोनल जितना बड़ा होगा उतना ही आपका जो है हार्डनेस कम होगी। इसके अलावा पूछा जा सकता है बच्चों कि आपका अगर हार्डनेस नंबर, अगर बिनर हार्डनेस नंबर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वो उतना ही हार्ड जो है आपका धातु है। लेकिन अगर डायगोनल की बात करूं बच्चों तो डायगोनल जितना बड़ा होगा उतना धातु जो है उतनी हार्डनेस जो है आपकी वो कम होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि रॉकवेल हार्डनेस कौन सा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का कौन सा स्केल जो है कॉपर एल्यूमिनियम एलॉय या फिर माइल्ड स्टील के लिए यूज होता है। पूछा जा सकता है कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का कौन सा स्केल जो है वो हार्ड स्टील के लिए यूज होता है। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि दो इंपॉर्टेंट स्केल जो है वो आपके बी और सी जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा जो है टेस्ट भी आपका होता है बच्चों, जिसको कहते हैं सोर टेस्ट। क्या कहते हैं, सोर टेस्ट। आपने शायद ये नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा सोर टेस्ट, SHORE सोर टेस्ट। ये भी बच्चों हार्डनेस को चेक करने का जो है वो टेस्ट है, हार्डनेस को चेक करने का टेस्ट है। इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें डायमंड टिप हैमर जो है यूज होता है। क्या होता है, डायमंड टिप। इंडेंटर क्या होता है, डायमंड टिप हैमर का इस्तेमाल होता है, जिसको एक सूटेबल हाइट से जो है वो गिराया जाता है। हार्डनेस चेक कैसे करते होती है, एक डायमंड टिप हैमर को जो है एक सुटेबल हाइट, एक सुटेबल ऊंचाई से जो है वो गिराई जाती है। ये चेक करने का तरीका है। सामान्यतः अगर मैं बात करूं बच्चों कि सोर टेस्ट जो है वो सोर सेलेरोस्कोप से जो है वो टेस्ट होता है। सोल सेलेरोस्कोप से जो है सामान्यतः इसकी टेस्टिंग होती है।
सोल सेलेरोस्कोप, ये बच्चों आपकी मशीन है जिससे इसका जो है टेस्टिंग आपकी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये SC है बच्चों, है सेलेरो, ये C है SC सेलेरोस्कोप से। क्लियर हो गया? इसके अलावा कहाँ यूज होती है सोर जो मेथड है या फिर सोर टेस्ट जो है वो हार्डनेस का, वो कहाँ यूज होता है? ये वहाँ यूज होता है बच्चों हैवी पार्ट्स के लिए। मतलब ऐसी मशीनरी पार्ट या फिर ऐसी धातु में या ऐसा कोई पार्ट जिसको मशीन के पास, टेस्टिंग मशीन के पास नहीं लाया जा सकता है, तो उनके लिए जो है वो सोर टेस्ट का जो है इस्तेमाल आपका होता है। जैसे आपका लेथ जो आपकी होती है, लेथ जो आपकी होती है, ठीक, उसकी बेड, इसके अलावा ऐसी बहुत हैवी हैवी मशीन्स हैं, उनकी हार्डनेस को चेक करना है। उसके जो है आपके जो गाइड वेज होते हैं उसकी हार्डनेस चेक करना, ऐसे तमाम सारी बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। तो उसके लिए जो सामान्यतः हम सोर मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं। क्या हो गया? तो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है।